ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो दूसरा अध्याय स्टार्ट किया था हमने। दूसरे अध्याय का एक्रोनिम है गीता, GITA। तो इससे हम उसको याद रख सकते हैं। इस अध्याय में 72 72 श्लोक है। जी फॉर गुरु। तो अर्जुन पहले अध्याय के एंड में विसृज सशरम चापम शोक संविघ्न मानसा। तो शोक में आके अर्जुन इतना शोकाकुल है और उन्होंने अपना गांडी नीचे रख दिया। तो फिर वो क्या है, गुरु का आश्रय लेते हैं। तो 1 से लेके 10 श्लोक तक है। पहला चीज गुरु, सरेंडर टू गुरु। जब गुरु का आश्रय लेते हैं तो गुरु सबसे पहले बताते हैं, जो पहला ज्ञान देते हैं कि जीव का स्वरूप क्या है। आई फॉर आइडेंटिटी। तो हमारा आइडेंटिटी क्या है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो वो 11 से लेके 30 तक है। और उसके बाद जब आइडेंटिटी के बारे में बता देते हैं कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, तो अब 2 चीज हो गई, एक है शरीर और एक है आत्मा। जी फॉर गुरु, आई फॉर आइडेंटिटी, टी फॉर टाइप्स ऑफ धर्म या 2 टाइप्स ऑफ धर्म। एक अभी शरीर का धर्म, एक है आत्मा का धर्म। क्योंकि 2 चीजें हो गई, दोनों का धर्म निभाना पड़ेगा। तो शरीर का धर्म और आत्मा का धर्म। टी फॉर टाइप्स ऑफ धर्म, ए फॉर आत्माराम। तो अगर कोई दोनों धर्मों का अच्छे से पालन करेगा, जो शरीर का धर्म है और आत्मा का धर्म, तो उसको क्या प्राप्त होगा? आत्माराम। आत्माराम मीन्स वो फिक्स हो जाएगा कृष्ण कॉन्शियसनेस में। उसकी जो चेतना है वो कृष्ण भावना में फिक्स हो जाएगी। तो वो आत्माराम की क्या लक्षण है, वो 2.54 से 72 में बताया गया। तो ये चैप्टर है। तो पहला है जी। जब भी व्यक्ति क्राइसिस में होता है, गुरु का आश्रय लेता है, 1 से लेकर 10 तक। फिर 11 से लेकर 30 तक है आई, आई फॉर आइडेंटिटी। तो गुरु सबसे पहला ज्ञान देते हैं कि जीव का स्वरूप क्या है, कि वो शरीर नहीं है, वो आत्मा है, वो भगवान का दास है। तो अगर वो शरीर नहीं है, आत्मा है, लेकिन आत्मा इस शरीर में है, तो 2 प्रकार के धर्मों का निर्वाह करना पड़ेगा। तो तीसरा सेक्शन है टी। टी फॉर 2 टाइप्स ऑफ धर्म, 31 से लेके 53 तक। तो एक शरीर का धर्म है जिसको बोलते हैं स्वधर्म, वो है 31 से लेके 38 तक। एक है आत्मा का धर्म, उसको बोलते हैं सनातन धर्म, वो है 39 से लेके 53 तक। और ये दोनों धर्मों का व्यक्ति अच्छे से निर्वाह करेगा तो उसको क्या प्राप्त होगा? वो बन जाएगा आत्माराम। आत्माराम मतलब वो कृष्ण भावनामृत में स्थित हो जाएगा। वो है 54 से 72। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा आप लोग। तो अभी आज इसके शुरू के 5 श्लोक रिसाइट करेंगे। संजय वाच तम तथा कृपया विष्णु अश्रुपूर्णकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यं वाच मधुसूदन। श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विस्मये समुपस्थितम् अनार्यजुष्टं मा स्वर्ग्यम् आकीर्तिकरमर्जुन। क्लैब्यं मा स्मगमा पार्थ नैतत्तमुपपद्यते
शुद्रं मेध दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्माहं संघे द्रोणं च मधुसूदन ईशुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजारावरिसूदन। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भक्षमपीह लोके हत्वार्थकामान् सुगुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। तो पहला जो श्लोक है इसका, संजय उवाचा। तो संजय ये श्लोक क्यों बोल रहे हैं ये मैंने लास्ट टाइम बताया था। तो धृतराष्ट्र को लग रहा है कि अब तो गांडीव अर्जुन ने नीचे रख दिया, अच्छा है अर्जुन ने गांडीव नीचे रख दिया, मेरे पुत्र जीत जाएंगे, युद्ध के बिना ही युद्ध समाप्त हो जाएगा। तो संजय धृतराष्ट्र को समझाना चाहते हैं कि अर्जुन ने गांडीव नीचे रखा है लेकिन युद्ध समाप्त नहीं होगा, इसलिए संजय ने ये श्लोक बोला है। तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्ण कलेक्षण। उसके बाद जो अर्जुन है वो दया से अभिभूत हो गए, करुणा से आविष्टम और करुणा से अभिभूत होके अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम, आंखों से आंसू झरझर उनके गिरने लगे। विषीदंतम और विषाद में आके, शोक में आके, इदम वाक्यम, इस प्रकार से वो बोलने लगे। तो जब इस प्रकार से उसको विषाद में देखा भगवान ने, उवाचा मधुसूदन, भगवान ने बोला। तो जो तात्पर्य है वो बहुत महत्वपूर्ण तात्पर्य है। इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने बताया है कि असली कंपैशन क्या है। असली कंपैशन, असली जो वास्तविक दया है वो क्या होती है, तो आप भी पढ़ सकते हैं। शॉर्ट में मैंने तात्पर्य लास्ट टाइम डिस्कस किया था। तो अर्जुन यहाँ बहुत टेंशन में है, बहुत एंजाइटी में है। तो यहाँ पे ये एक लेसन है कि when one is intense and one is seeking, one gets the right help। जब व्यक्ति वास्तव में बहुत विषम परिस्थिति में होता है और वो जानना चाहता है तो उसको सही मदद मिलती है। जैसे ध्रुव महाराज थे, वो बहुत ही उनके लिए कष्ट था, पिताजी ने गोद में बैठने नहीं दिया, माताजी ने इतने कड़वे इतने कटु वचन कहे, क्षत्रिय के पुत्र थे, तो बहुत हृदय में बात लग गई। तो सुनीति ने जो भी बोला कि अगर तुमको इससे बड़ा राज्य चाहिए तो विष्णु की आराधना करनी पड़ेगी। बोले विष्णु कहाँ है? बोले वो जंगल में। अगर वही परिस्थिति थोड़ा साधारण रहती, अगर ध्रुव महाराज उत्तानपाद की गोद में बैठ गए होते, सुरुचि ने भी कुछ ज्यादा बोला नहीं होता, और वो घर पे गए होते ध्रुव महाराज और सुनीति ने बोला होता कि हमको भगवान विष्णु की आराधना करनी होती है, करनी चाहिए, तो ध्रुव महाराज बोलते हैं हाँ बहुत अच्छा स्टोरी है, सो जाते। बट when one is intense and one is seeking, one gets the right help। तो जब व्यक्ति गंभीर होता है, हाँ, वो वास्तव में जानना चाहता है ये, और तब वो खोजता है तो भगवान उसको सही मदद प्रदान करते हैं। नारद बॉय थे, नारद थे बालक के रूप में, उसमें भी यही सिद्धांत आता है। दूसरा चीज है इसमें जो लेसन है कि कंपैशन कहाँ पे अप्लाई करना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, नो वन नोज वेयर द कंपैशन शुड बी अप्लाइड। कंपैशन फॉर द ड्रेस ऑफ ड्राउनिंग मैन इज सेंसलेस। संसार में किसी को भी पता नहीं है ये जो करुणा है उसको कहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। कोई व्यक्ति डूब रहा है और उसके कपड़ों को कोई लेके आ गया, कूद के गया और तैर के उसके कपड़ों को बचा के लेके आ गया, तो ये मूर्खता है। तो पता होना चाहिए, जैसे इसको बोलते हैं राइट एप्लीकेशन पता होना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति खांस रहा है, उसको कफ हो गया, खांस रहा है बार, हाँ, तो दूसरा व्यक्ति बोलता है तो खांस रहा है, तो एक कपड़ा लेता है उसके मुंह में डाल देता है, तो खांसना बंद हो जाएगा उसका, हो जाएगा कि नहीं? बंद हो जाएगा। लेकिन क्या है ये सॉल्यूशन क्या है? इग्नोरेंस में, ये तमोगुण का सॉल्यूशन है, सही सॉल्यूशन नहीं। तो सही सॉल्यूशन क्या है कि आत्म साक्षात्कार, कंपैशन आत्मा के प्रति होना चाहिए। तो तीसरा चीज इसमें क्या है कि यहाँ से हमको समझ में आता है कि अर्जुन इतने टेंशन में आ गए और यहीं से गीता की शुरुआत हो।
तो इसीलिए जीवन में विषम परिस्थिति बहुत अच्छी है। तो इसीलिए जो भौतिक संसार है उसकी ये विशेषता है, यहाँ पे कोई ना कोई विषम परिस्थिति बनी रहती है। पदम पदम यद विपदाम निदेशाम, कितना भी प्रयास कर ले जीवात्मा, कितना भी प्रयास कर ले, लेकिन ये संसार में आदर्श स्थितियां नहीं रहती है, कुछ ना कुछ विपत्ति आई जाती है। और जब जीवन में विषम परिस्थिति आती है, वन इज फोर्स टू रिफ्लेक्ट, वन इज फोर्स टू गो डीप, तो व्यक्ति को वो मजबूर हो जाता है सोचने के लिए कि जीवन का क्या उद्देश्य है। तो अब अर्जुन को ऐसी स्थिति में देख के इसके आगे भगवान अर्जुन से बोलते हैं, श्री भगवान वाचा कुतस्त्वा कश्मलमिदं विश्वे समुपस्थितम् अनार्जुष्टम मा स्वर्गम आकीर्तिकरम अर्जुना। तो यहाँ से भगवान बोलना शुरू करते हैं, श्री भगवान वाचा। श्री भगवान वाचा, भगवान शब्द शास्त्रों में कई लोगों के लिए उपयोग किया गया है। आप देखेंगे दधीची के प्रसंग में दधीची के लिए भगवान बोला गया है, मैत्रेय और विदुर के प्रसंग में मैत्रेय के लिए भी भगवान शब्द आया है। कोई भी कोई महान विभूति है, कोई बहुत ही पावरफुल, बहुत शक्तिशाली है, उसके लिए भी भगवान का उपयोग होता है, लेकिन श्री भगवान का उपयोग नहीं होता है। जिस भगवान के साथ श्री है, ऐसे श्री कृष्ण, वो पूछते हैं कुतस्त्वा, कहाँ से, कश्मलम, ये कंटामिनेशन, ये कश्मल तुम्हारे ऊपर कहाँ से आ गया। कश्मलम मीन्स तुम, ये युद्ध के समय में ये मोह तुम्हारे ऊपर कैसे आ गया, इसको भगवान बोल रहे हैं कश्मल, कंटामिनेशन। विश्व में समुपस्थित, ऐसी विषम परिस्थिति में ये उपस्थित हुआ है। अरे भैया, इतने समय से युद्ध की तैयारी चल रही है, तो पहले बता देते युद्ध नहीं करना था, तो इतने समय से चल रहा था, ऐसी विषम परिस्थिति में तुम ऐसा बोल रहे हो। हाँ, वर्ल्ड कप का फाइनल मैच चल रहा है, हाँ, और फाइनल मैच का फाइनल ओवर है जिसमें डिसाइड होना है कौन सी टीम जीते। हाँ, और वो बॉलर बोलता है सीदंति माम गात्राणी मुखम चा परिशिष्यति, मेरे हाथ कांप रहे हैं। तो कैप्टन बोलेगा अरे ये लास्ट ओवर चल रहा है, इसमें ऐसा क्या बोल रहे। ऐसे ही भगवान बोल रहे हैं फाइनल मैच है। तो वो भगवान बोलते हैं अनार्य जुष्टम आस्वर्गम आकीर्ति करम अर्जुन। अनार्य जुष्टम, ये आर्यों को शोभा नहीं देता है। आर्य शब्द का अर्थ है जो कल्चर्ड लोग हैं, जो सिविलाइज लोग हैं, जो जो धर्म के पथ पे चलने वाले हैं, ऐसे लोगों को ये शोभा नहीं देता है। तुम क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं कर रहे हो। आ स्वर्गम, इससे तुमको स्वर्ग नहीं मिलेगा अगले जन्म में। आ कीर्ति करम, और इस जन्म में तुम्हारी कीर्ति नहीं होगी। तो भगवान अर्जुन को 3 कारण बता रहे हैं कि जो भी तुम कर रहे हो ये ठीक नहीं है, ये जो तुम एक्शन ले रहे हो, जो स्टेप ले रहे हो, 3 तरह से ये ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? It is unfitting in 3 ways: for what you are, for what you get in this life, for what you get in next life. हाँ, तो भगवान बोलते हैं तुम आर्य हो, तो तुमको ये शोभा नहीं देता। कोई और क्षत्रिय युद्ध छोड़ दे अलग है, लेकिन तुम पार्थ हो, तुम अर्जुन हो, तुम आर्य हो, सिर्फ तुमको शोभा नहीं देता। दूसरा, इस जीवन में जो तुमको मिलेगा और अगले जीवन में मिलेगा, ये अगर तुम सोचोगे तो भी तुमको समझ में आएगा कि ये तुम्हारा जो डिसीजन है गलत है। क्यों? इस जीवन में तुमको क्या मिलेगा? इस जीवन में इनफेमी, लोग अपयश, वो लोग बोलेंगे वो अर्जुन भाग गया, डर के भाग गया वो युद्ध से, लोग बोलते रहेंगे, आएगा इस चैप्टर में आगे। और इस जन्म के बाद मृत्यु होगी, मृत्यु के बाद जो क्षत्रिय है अगर हार भी गए युद्ध में, मृत्यु हुई तो स्वर्ग मिलता है, तो तुमको स्वर्ग भी नहीं मिलेगा। तो इस जन्म में भी दुख है और अगले जन्म में भी तुमको दुख है। तो कोई भी व्यक्ति संसार में, they want these 3 things. People want to be happy here, people want to be happy in next world, and people want respect. तो पहले के लोग ऐसा काम करते थे। तो हर कोई ये संसार में सुखी रहना चाहता है, अगली जो गति है उसको भी अच्छा करना चाहता है, और हर कोई सम्मान चाहता है। तो भगवान बोल रहे हैं तुमको यहाँ भी दुख होगा, यश मिलेगा नहीं, लोग इल फेमी फैलेगा, और इसके बाद तुम जाओगे वहां पे आने वाले मृत्यु के बाद भी तुमको स्वर्ग नहीं मिलेगा।
तो हर एंगल से ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। हर कोई व्यक्ति इसके, तुम इस संसार में भी सुखी नहीं रहोगे, आगे भी सुखी नहीं रहोगे। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य लिखा है, देखेंगे बहुत विशेष तात्पर्य है प्रभुपाद जी का, बहुत बड़ा तात्पर्य है। यहाँ से प्रभुपाद जी शुरू कर रहे हैं, लगभग भगवान ने यहाँ बोलना शुरू किया है। तो तात्पर्य में मैक्सिमम एक्सप्लेनेशन, अगर ये परपोर्ट को हेडिंग देना है तो हेडिंग यही देना पड़ेगा, श्री भगवान उवाच। क्योंकि श्लोक के बारे में तो लास्ट पैराग्राफ में ही बोला है प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में, श्री भगवान उवाच, पहली बार भगवान बोल रहे हैं तो प्रभुपाद जी उसको ही एक्सप्लेन करते पूरे तात्पर्य में। तो भगवान को पहले स्थापित करते हैं। प्रभुपाद जी हमेशा ये बोलते थे गीता स्पेशल है क्योंकि वो भगवान ने बोली है, कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोलेगा उसको कोई वैल्यू नहीं है। प्रभुपाद जी से कोई भी चर्चा करता तो बोलता था स्वामी जी आई थिंक, प्रभुपाद जी बहुत गुस्सा हो जाते थे। प्रभुपाद जी बोलते थे व्हाट यू आर, अरे तुम्हारी थिंकिंग का क्या वैल्यू है, क्या तुम सोच रहे हो, मैं ऐसा सोचता हूँ, मैं ऐसा मानता हूँ। तो प्रभुपाद जी उसको बहुत बहुत उसको धोते थे ऐसे व्यक्ति को। और यहाँ पे प्रभुपाद जी ने इसलिए तात्पर्य में सबसे पहली चीज जो स्थापित की है वो वही है, क्या कि श्री भगवान, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं बोल रहा है। गीता की विशेषता है क्योंकि वो भगवान के मुख से आ रही है। तो श्री भगवान कौन है उसको एक्सप्लेन किया है। तो सबसे पहले बताया है वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो जो एब्सोल्यूट ट्रुथ होता है वो तीन अवस्थाओं में रहता है, ब्रह्मेति, परमात्मेति और भगवान इति शब्दते। उसी एक परम सत्य को ब्रह्म बोलते हैं, उसी को परमात्मा बोलते हैं और उसी को भगवान बोलते हैं। उसी एक परम सत्य की तीन अनुभूतियां हैं। तो ब्रह्म मतलब प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया है, जैसे सूर्य रहता है तो सूर्य की जो रोशनी है वो ब्रह्म ज्योति, वो ब्रह्मन के समान है। और उसके बाद अगर कोई सूर्य का जो डिस्क है सूर्य प्लैनेट में जाता है तो वो क्या हो गया, परमात्मा हो गया। अब वो सूर्य प्लैनेट का कोई एक सूर्य देखता भी है तो वो भगवान हो गया। दूसरा उदाहरण प्रभुपाद जी देते थे, जैसे कोई पहाड़ है, एकदम दूर से देखेंगे तो केवल पहाड़ का एक आकार दिखेगा बाहरी, वो ब्रह्म ब्रह्म वाला अंडरस्टैंडिंग। और पास में जाएंगे तो दिखेगा उसमें बहुत सारे पेड़ वेड़ लगे हैं, तो परमात्मा का अंडरस्टैंडिंग। और एकदम उसके पहाड़ के ऊपर चले जाएंगे तो देखेंगे उसके ऊपर घर है, उसके ऊपर लोग रह रहे हैं, ये भगवान का अंडरस्टैंडिंग। सिद्धांत का मतलब क्या है, तीनों ही परम सत्य की अनुभूति है लेकिन डिग्री अलग अलग है। तो ब्रह्म में केवल एक चीज, एक एस्पेक्ट पता चल रहा है सूर्य का, रोशनी का, हाँ, लेकिन परमात्मा में और एक एस्पेक्ट ऐड हो जाता है और भगवान में और एक एस्पेक्ट ऐड हो जाता है। तो डिग्री अलग अलग ये। तो सत चित आनंद जैसे बोला गया है, तो तीनों तीनों शाश्वत हैं, लेकिन ब्रह्म में सत है, परमात्मा में सत और चित है, और भगवान में सत और चित और आनंद, ये तीनों है। तो प्रभुपाद जी ये तीनों को एक्सप्लेन करते हैं कि ये परम सत्य की अनुभूति तीन तरीके से होती है। फिर उसके बाद दूसरे पैराग्राफ में एक्सप्लेन करते हैं कैसे ब्रह्म, परमात्मा और भगवान में क्या अंतर है। फिर तीसरे पैराग्राफ में भगवान शब्द की व्याख्या करते हैं। तो पराशर मुनि ने ये परिभाषा दी है कि भगवान किसको बोलते हैं, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसा श्रिया। ऐश्वर्य, शक्ति, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसा श्रिया। धन, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान और त्याग, ये 6 चीजें समग्रस्य, समग्रस्य शब्द का अर्थ है पूर्ण रूप से जिसमें रहती है। इस संसार में इनमें से कोई एक ऐश्वर्य या एक या दो ऐश्वर्य कुछ एक थोड़ी मात्रा में किसी जीव के पास रहता है। किसी कोई ये नहीं बोल सकता ऐश्वर्य से समग्रस्य। बिल गेट्स धनी हो सकता है पर वो ये नहीं कह सकता कि सारा धन मेरे पास है। लेकिन जो समग्र रूप से ये सारे ऐश्वर्यों को धारण करते हैं वो भगवान है। तो इसीलिए भगवान के समान और उनसे ऊपर और कोई भी नहीं हो सकता। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा है ब्रह्मा, शिव या नारायण सहित कोई भी कृष्ण के समान ऐश्वर्यपूर्ण नहीं है। और इसी चीज को प्रभुपाद जी एक्सप्लेन करने के लिए
ये श्लोक फिर उसके आगे कोट करते हैं, ईश्वरा परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। तो आप देखेंगे प्रभुपाद जी का तात्पर्य बहुत सिस्टमैटिक वे में चल रहा है। तो उसके आगे एक्सप्लेन करते हैं, सबसे पहले बताया ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान, ये तीन चीज। उसके बाद उन्होंने बताया कि इन तीनों में भी भगवान जो मैक्सिमम जो अंडरस्टैंडिंग मिलती है वो भगवान में मिलती है। उसके बाद बताया भगवान शब्द का अर्थ क्या है, और अब बता रहे हैं कि वो भगवान कृष्ण हैं। ईश्वरा परम कृष्ण, ब्रह्म संहिता से कोट कर रहे हैं ये। तो और भी तो बहुत सारे अवतार हैं। हाँ, तो वापस से उसको पुष्ट करने के लिए भागवतम का ये श्लोक दिया है, एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोके मृदयंती युगे युगे। तो ये श्लोक भागवतम के पहले स्कंद के तीसरे अध्याय से किया गया। तो भागवतम के पहले स्कंद के तीसरे अध्याय में सारे अवतारों का डिस्क्रिप्शन दिया है, वरा अवतार, नरसिंह अवतार, बहुत सारे अवतार दिए। उसके बाद ये श्लोक बोला गया है जिसमें सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, एते चाम्स कला पुंसा। ये अभी तक जो मैंने बताए हैं, ये कला या पुंसा, ये कला या एक्सपेंशन किसके? कृष्ण स्तु। तू मतलब जब किसी को आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं, हाँ, तो लेकिन जो कृष्ण है वो क्या है? इन सबसे अलग है। क्यों? भगवान स्वयं, वो स्वयं भगवान है। तो ये यहाँ पे स्टैब्लिश किया है। तो यहां तक, इसके बाद प्रभुपाद जी लिखते हैं, देयरफॉर अतः कृष्ण आदि भगवान परम सत्य परमात्मा तथा निर्विशेष ब्रह्म दोनों के उद्गम है। प्रभुपाद जी देयरफॉर, तो यहां तक प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में एक्सप्लेन किया है श्री भगवान वाचा। गीता की विशेषता है कि वो भगवान द्वारा बोली जा रही है, और वो भगवान कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, ये शब्द को व्याख्या की है। ये प्रभुपाद जी का कॉन्ट्रीब्यूशन है ये शब्द। हाँ, ये प्रभुपाद जी का महावाक्य है, कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। तो ये श्लोक में भगवान यहाँ से बोलना शुरू करते हैं। इसके बाद प्रभुपाद जी ने आर्य शब्द की व्याख्या की है थोड़ा बहुत। ये तो ये श्लोक में बलदेव विद्याभूषण बोलते हैं कि यहाँ से भगवान अभी टीचर का पोजीशन ले रहे हैं ना, तो शिक्षक का काम है अभी स्टूडेंट को थोड़ा करेक्ट करना पड़ेगा। तो इसीलिए भगवान यहाँ से अर्जुन को थोड़ा सा चेस्टाइज करना, उनको समझाना शुरू करते हैं। क्लैब्यम संगमा पार्था न तत्तपुपपद्यते शुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो तिष्ठ परंतपा। क्लैब्यम, तो अर्जुन को भगवान बोलते हैं, हे प्रतापुत्र, क्लैब्यम इस नपुंसकता को तुम कैसे प्राप्त हो गए? माँ संगमा पार्था, हाँ, माँ सम, माँ मीन्स मत, इस नपुंसकता को तुम प्राप्त मत हो। ना एतत् त्वयि उपपद्यते, ये तुमको शोभा नहीं देती। उपपद्यते, शोभा देना, त्वयि मतलब तुमको। भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं तुम ऐसे नपुंसकता को प्राप्त मत हो, ये तुमको शोभा नहीं देती। शुद्रम हृदय दौर्बल, ये शुद्र हृदय की जो दुर्बलता है, त्यक्तो, इसको त्याग दो। उत्तिष्ठ परंतपा, और उठो। परंतपा, हे शत्रु का दमन करने वाले अर्जुन, युद्ध करो। तो ये बहुत बड़ा श्लोक है, क्योंकि भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं क्लैब्यम। क्लैब्यम का इंग्लिश में मतलब है इम्पोर्टेंट। भगवान बोल रहे हैं क्लैब्यम में नपुंसकता को तुम प्राप्त हो रहे। तो अर्जुन जैसे शक्तिशाली व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल है ये सुनना। कोई क्लास का टॉपर है, हाँ, कोई क्लास का टॉपर है, डिस्ट्रिक्ट टॉपर है, सपोज ऑल इंडिया टॉपर है, हाँ, उसको कोई बोल दे, किसी व्यक्ति को पता है, उसको कोई बोल दे अरे दिमाग दिमाग है कि नहीं, तो बहुत उसको हर्ट हो जाएगा। कोई व्यक्ति है वो 3-4 सब्जेक्ट में फेल रहता है, उसको कोई बोल दे दिमाग नहीं है, तो इतना सीरियसली नहीं लेगा, थोड़ा बुरा उसको भी लगेगा। लेकिन कोई ऑल इंडिया टॉपर, उसको कोई बोल दे अरे ऊपर वाला खाली है क्या तुम्हारा दिमाग। ऐसे ही अर्जुन जैसे शक्तिशाली व्यक्ति को, जिसके पास इतने मेडल्स हैं, शिव जी को युद्ध में हराया हुआ है उसने, इसी देवताओं को सपोर्ट किया, भगवान बोल रहे हैं तुम इस नपुंसकता को कैसे प्राप्त कर रहे हो। बहुत हैवी वर्ड है भगवान के। भगवान बोल रहे हैं तुमको शोभा नहीं देता है इस तरह की चीज,
तो अर्जुन, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यहाँ पे क्या लिखते हैं, तो अर्जुन बोलते हैं अरे नहीं नहीं, आप ये मत सोचो कि ये मेरी कायरता है। हाँ, ये तो मैं धर्म के बारे में सोच रहा हूँ। हाँ, और मैं धर्म के बारे में सोच रहा हूँ, और विवेक बुद्धि द्वारा मैं भीष्म और द्रोण का सम्मान करना चाहता हूँ। ये मेरा विवेक है, ये मेरा डिस्क्रिमिनेशन है। और जो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, इनके प्रति मेरी दया है, ये मेरी कायरता नहीं है। तो भगवान बोलते हैं कि ये धर्म नहीं है, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, ये तुम्हारे हृदय की दुर्बलता है। ये धर्म और विवेक नहीं है, ये मोह और शोक है, जो तुम्हारे हृदय की दुर्बलता को इंडिकेट कर रहा है, कि तुम्हारा जो हार्ट है ये कितना वीक है, उसको इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब भी स्पिरिचुअल मास्टर को कोई टीचिंग देनी होती है, तो पहले शेक करना शुरू करता है, क्योंकि जब तक शेक नहीं करेगा तो तब तक व्यक्ति को समझ नहीं आता है। जैसे क्या होता है, कोई डॉक्टर को क्या होता है कि हर व्यक्ति का एक कंसेप्शन है, वो कंसेप्शन के अकॉर्डिंग चल रहा है। तो स्पिरिचुअल मास्टर को जब ज्ञान देना है तो पहले अपने शिष्य को तैयार करना पड़ता है। वो शिष्य तैयार होगा तभी उसको आगे ज्ञान दिया जा सकता है। जैसे कोई डॉक्टर है, किसी व्यक्ति को कोई बॉयल हो गया था, और वो डॉक्टर को टच ही नहीं करने दे रहा है बॉयल, तो उसका ऑपरेशन कैसे होगा? जब वो टच करने देगा तभी उसका ऑपरेशन होगा। इसी तरह हर व्यक्ति का एक, तो अर्जुन सोच रहा है अरे मैं तो धर्म के बारे में बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं धर्म के बारे में बात कर रहा हूँ, और ये सब ये मेरे हृदय की दुर्बलता नहीं है। लेकिन भगवान क्या है, उसका ये जो मिसकंसेप्शन है उसको ड्रिल कर रहे हैं। ये टीचर का काम है कि मिसकंसेप्शन को दूर करना। तो आप भगवान बोल रहे हैं तुम्हारे धर्म का विवेक नहीं है, ये हृदय की दुर्बलता है। हृदय की ये दुर्बलता है, इसको बोल रहे हैं हृदय दौर्बल्य। और ये हृदय की जो दुर्बलता है, इसके बारे में आचार्यों ने दो तीन चीजें बोला है। पहला, कि ये चीज ऐसी है जिसको व्यक्ति को खुद हैंडल करना पड़ता है। कृष्णा विल नॉट डू इट फॉर यू, ये भगवान नहीं करेंगे आपके लिए। जो वीकनेस ऑफ हार्ट है, ये हमको ही हैंडल करनी होती है। और ये हृदय की दुर्बलता क्या है, इसको बोला गया है तुच्छ हृदय आसक्ति, शुद्रम हृदय दौर्बल्यम। शुद्रम मतलब तुच्छ, ये जो हृदय की आसक्ति कैसी है, तुच्छ। शुद्रम हृदय दौर्बल्यम, लेकिन इसको किसको दूर करना पड़ता है? हर व्यक्ति को खुद ही हैंडल करना पड़ता है अपने हृदय की दुर्बलता। तुच्छ हृदय आसक्ति क्यों बोली है? क्योंकि जो वस्तु है जिसके प्रति आसक्ति है वो तुच्छ है, लेकिन आसक्ति बहुत ग्रेट है। द थिंग्स आर पेटी, द अटैचमेंट इज वेरी ग्रेट। इस संसार में आप देखेंगे वो चाय नहीं छोड़ पाता है। हाँ, तो चाय क्या है, तुच्छ है, लेकिन उसकी आसक्ति चाय के प्रति बहुत ज्यादा है, वो महान है। आसक्ति बहुत उसकी ज्यादा है। इसी तरह कोई अखबार नहीं छोड़ पाता है, अखबार पढ़ना, तो अखबार कोई बड़ी चीज नहीं है, 2 रुपए का अखबार आता है, वो तुच्छ है, लेकिन उसकी आसक्ति अखबार के प्रति बहुत ज्यादा है। इसी तरह इंडिया में गुटखा नहीं छोड़ पाते हैं लोग। तो भगवान बोल रहे हैं तुच्छ हृदय आसक्ति, पैटी वीकनेस ऑफ हार्ट। थिंग्स आर पैटी बट द अटैचमेंट इज ग्रेट। तो इस संसार में हर व्यक्ति को देखना होता है कि क्या 15 चैप्टर के लास्ट परपोर्ट में प्रभुपाद जी ने इस चीज को एक्सप्लेन किया, 15वें अध्याय के लास्ट चैप्टर परपोर्ट में। तो ये दो चीजें होती हैं, ये व्यक्ति को हैंडल करनी होती है। तो इस हृदय की दुर्बलता को हैंडल करने के लिए दो चीजें उसको हेल्प करती हैं। पहला है उसका दृढ़ निश्चय, डिटर्मिनेशन, और दूसरा है उसका कनेक्शन, उसका कनेक्शन। इसीलिए भगवान अर्जुन को यहाँ पे याद दिला रहे हैं, पार्था तुम प्रथा के पुत्र हो। हाँ, तुम प्रथा के पुत्र हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते? कुंती महारानी का कितना आदर्श जीवन था, तुम कैसे धर्म से च्युत हो सकते? तो जब व्यक्ति कनेक्टेड रहता है, कनेक्शन उसको हेल्प करता है हृदय की दुर्बलता को दूर करने के लिए। जब दशरथ महाराज थे, दशरथ महाराज राम जी से इतने आसक्त थे, वो विश्वामित्र मुनि आए, वो देना ही नहीं चाह रहे। पहले बोल दिया जो चाहिए मांग लो, आप कैसे मैं आपको प्रसन्न कर सकता हूँ। तो विश्वामित्र मुनि ने बोला राम को दे दो, वो दे नहीं रहे थे। हाँ, फिर वशिष्ठ मुनि ने याद दिलाया, महाराज आप, हाँ, ये रघुकुल की रीति है, प्राण जाए पर वचन न जाए।
तो जब व्यक्ति कनेक्शन को याद करता है, हाँ, और खुद में दृढ़ता रहती है, तो ये इससे बाहर निकल सकता है। तो ये गुरु का काम है शेक करना। तो आप देखेंगे नारद मुनि और व्यास मिलते हैं, तो नारद मुनि भी यही बोलते हैं व्यास देव को, अच्छा आप संतुष्ट हैं का, आर यू सेटिस्फाइड आइडेंटिफाइंग योरसेल्फ विद बॉडी एंड माइंड। तो सबसे पहले उसका जो मिसकंसेप्शन है उसको शेक करना रहता है। तीसरा चीज क्या है यहाँ पे, तीसरा लेसन यहाँ पे क्या है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, भगवान ने अर्जुन को नपुंसक बोल रहे हैं, नपुंसक बोल के भगवान अर्जुन को याद दिला रहे हैं। तो अर्जुन 1 साल के लिए नपुंसक के रूप में रहे थे, क्योंकि उर्वशी जब वो स्वर्ग में गए थे तो उर्वशी नृत्य कर रही थी, जो अप्सरा थी, तो उर्वशी बहुत सुंदर थी, तो अर्जुन वो नृत्य देख रहे थे। लेकिन अर्जुन की भावना उर्वशी का भोग करने के लिए नहीं थी। अर्जुन को ये याद आ रहा था कि मेरे जो पूर्वज हैं, पुरुरवा, वो उर्वशी के साथ थे, तो वो माँ के रूप में उसको देख रहे थे, ये उनका भाव था। तो लेकिन जब उर्वशी उस के बाद उनसे मिलती है, उनसे संग का प्रपोजल देती है, तो अर्जुन बोलते हैं मैंने तो आपको माँ की दृष्टि से देखा है। तो उर्वशी श्राप दे देते हैं कि आप नपुंसक हो जाओगे। तो वो जो श्राप होता है वो लेकिन क्या है, अर्जुन के लिए एक रूप में वरदान के रूप में काम करता है वो, क्योंकि जब इनकॉग्निटो अज्ञातवास में अर्जुन थे तो वो नित्य सिखाते थे। तो अज्ञातवास क्या है, बहुत ही इंसल्टिंग, बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग पीरियड था पांडवों के लिए, क्योंकि सारे राजा हैं और भीम कुकिंग कर रहे हैं, और जो द्रौपदी है उदासी के रूप में है, युधिष्ठिर महाराज वो भी एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ह्यूमिलिएटिंग था एक वे में अर्जुन के लिए, क्योंकि वो नृत्य सिखा रहे हैं, जो इतना शक्तिशाली व्यक्ति है तो वो डांस कोरियोग्राफर बन गए ये। लेकिन यहाँ पे ये बताया गया है कि जो अर्जुन थे वो धर्म के मार्ग पे स्थित थे, तो जो कर्ज था वो भी यूज हो गया। तो जब कोई धर्म के मार्ग पे स्थित रहता है, उसके जीवन में कोई भी विपत्ति आती है, लेकिन अगर वो धर्म को नहीं छोड़ता है तो वो बेनिफिशियल रहेगी, वो आने वाले समय में उसको पता चलेगा, उस समय नहीं पता रहता, लेकिन आने वाले उसको उस समय में पता चलेगा कि कैसे वो बेनिफिशियल थी। तो जब अर्जुन को भी श्राप मिला तब उनको बड़ा बुरा लगा होगा। तो इसी तरह जीवन में हमको धर्म का सहारा नहीं छोड़ना चाहिए। प्रभुपाद जी ने फर्स्ट कैंटो के 9 चैप्टर में जब भीष्म पितामह ये बोल रहे हैं, अहो कष्टम अहो न्यायम यदि यूयं धर्मनंदना जीवितुम नरहता क्लिष्टम विप्रधर्माच्युताश्रिय। इस श्लोक के तात्पर्य में मेरे ख्याल से इसके अगले श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने लिखा है, as long as one is fully in cooperation with the wishes of the Lord and one is guided by the bona fide brahmanas and following the principles of religion, there is no cause of lamentation, no matter how trying the circumstances may be. जब तक कोई व्यक्ति ये 3 सिद्धांतों का पालन करता है, विप्र धर्म अच्युत, इन तीनों का आश्रय ले रहा है कोई, मतलब भगवान का आश्रय ले रहा है, उसका जीवन गाइडेड है और धर्म के सिद्धांत पे चल रहा है, कितनी भी विषम परिस्थिति आ जाए उसको शोक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि विषम परिस्थिति भगवान के शुद्ध भक्त जो पांडव है उनके जीवन में इतना चल रहा है, तो हम लोग क्या भक्त हैं उनके कंपैरिजन में। तो धर्म हमेशा हेल्प करता है। तो आनंद नंदन को जी एग्जाम्पल बताते हैं अपनी लाइफ का, हर्षद मेहता आपने सुना होगा शायद, ना यही है शायद एग्जाम्पल। तो उसने हर्षद मेहता का एक स्कैम हो गया था, उसने एक स्कैंडल कर दिया था बहुत बड़ा, हर्षद मेहता स्कैम आपने सुना होगा। तो उस टाइम पे प्रभु जी बताते हैं कि ये उनके साथ थे स्टॉक एक्सचेंज में, और उसने प्रभु जी को ऑफर दिया था कि आप हम लोग साथ में आ जाते हैं और बहुत पैसा हो जाएगा, कुछ तो उसका टेक्निक था, बहुत शॉर्ट टाइम में बहुत पैसा हो जाएगा ऐसा करें, मेरे को पूरा डिटेल याद नहीं है। तो उसके बाद उन्होंने भक्ति रसामित महाराज से, जो उस समय देवामित प्रभु थे, उनसे पूछा, तो प्रभु जी ने बोला कि नहीं है धर्म के अकॉर्डिंग नहीं इसका। तो प्रभु जी आनंद नापुर ने उसको मना कर दिया, और उसके बाद वो इतना रिच हो गया, इतना पैसा उसने कमा लिया, वो जो टेक्निक बता रहा था बहुत सक्सेसफुल हो गया। और फिर जब भी ये उसकी वो कभी कुछ फंक्शन में कुछ में बुलाता था तो प्रभु जी जाते थे,
वो बोलता था देखो मैंने तुमको उस समय ऑफर दिया था, हर बार ऐसे बोलता था, मैंने तुमको इस समय ऑफर दिया था, तुम आ जाते तो कितना अच्छा रहता, देखो हम लोग कितना सक्सेसफुल हो गए, ये हो गया वो हो गया, ऐसा। और उसके लेकिन ये सब 1-2 साल चला, फिर 2 साल बाद वो स्कैम पकड़ा गया, जिसको हर्षद मेहता स्कैम बोले, न्यूज में बहुत बड़ा स्कैम था। उसके बाद वो जेल चला गया। वो जब जेल चला गया उसके बाद प्रभु जी ने यह एग्जाम्पल क्लास में कोट किया, कैसे जब हम लोग धर्म का पालन करते हैं उस समय नहीं पता चलता, हाँ, लेकिन आगे हमको ये लाइफ में हेल्प करेगा। इसके बाद अर्जुन बोलते हैं, कथम भीष्माहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन ईशुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजारव वरिसूदन। अर्जुन बोलते हैं कथम भीष्म, हे मधुसूदन, हे शत्रुओं को मारने वाले, हे अरिसूदन जो शत्रुओं का दमन करने वाले मधुसूदन आप हैं, कथम मैं कैसे, भीष्म सा अहम संख्य इस युद्ध भूमि में, भीष्मम द्रोणम च भीष्म और द्रोण के ऊपर ईशु भी, ये बाणों का प्रहार मैं कैसे कर सकता हूँ। प्रतियोत्स्यामि पूजा रव अरिसूद, तो पूजा करने के योग्य है भीष्म और द्रोण, मैं इनके बाणों का प्रहार कैसे कर सकता हूँ। तो प्रभुपाद जी ने भी तात्पर्य में लिखा है कि शास्त्रों के अकॉर्डिंग तो जो बड़े लोग रहते हैं तो सम्माननीय है, पूजा करने के योग्य है, तो इनको मारेंगे तो ये तो गलत है। तो भगवान बोलते हैं लेकिन ये लोग भी तो तुम्हारे सामने युद्ध में खड़े हुए हैं ना। तो अर्जुन बोल रहे हैं, तो भगवान बोलते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये लिखते हैं, भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं ये भी तो तुम्हारे सामने युद्ध कर रहे हैं, तो तुम क्यों नहीं कर सकते। तो अर्जुन बोल रहे हैं ये कर रहे हैं लेकिन मैं नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, बिकॉज पूजा रब परिशुद्धना, ये मेरी पूजा के पात्र हैं, इनके चरणों में मुझे फूल अर्पण करने चाहिए, आप बोल रहे हैं इन पे बाण चलाओ, तो ये कैसे होगा। और अर्जुन भगवान को बोल रहे हैं, अच्छा आपका नाम भी तो अरिसूदन है ना, शत्रुओं को मारते हैं ना। हाँ, आपने कभी सांदीपनी को मारा है क्या, सांदीपनी मुनि को या उग्रसेन को। अर्जुन भगवान को क्वेश्चन कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये एक सिद्धांत है कि ये ईगो का नेचर है, वो सेल्फ डिफेंस करता है। ईगो का क्या नेचर है, वो सेल्फ डिफेंस करता है। तो कोई भी चीज अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है ना, और जो लेने वाला व्यक्ति है वो लेने के लिए तैयार नहीं, तो वो दूसरे को क्वेश्चन कर देता है, अच्छा तुमने किया है क्या ऐसे जो मेरे को बोल रहे हो। तो भगवान को, अर्जुन भगवान को बोल रहे हैं, अच्छा आप मारते हैं क्या, मेरे को भीष्म द्रोण को मारने बोल रहे हैं, आपने कभी सांदीपनी को मारा है, आपका नाम तो अरिसूदन है, आप तो केवल शत्रुओं को ही मारते हैं। तो ये ईगो का नेचर होता है जिसको बोलते हैं सेल्फ डिफेंस। तो यहाँ पे यहाँ पे ये एक सिद्धांत है। अर्जुन बोल रहे हैं कि कथम मतलब मैं कैसे युद्ध कर सकता हूँ। बेसिकली अर्जुन बोल रहे हैं हाउ कैन आई फाइट, हाउ कैन आई फाइट मतलब आई कैन नॉट फाइट, मैं कैसे युद्ध कर सकता हूँ मतलब मैं युद्ध नहीं कर सकता। कुल मिला के अर्जुन बोल रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं कर सकता। तो जब ये हॉस्पिटल में कोई पेशेंट एडमिट होता है, तो जब तक वो पेशेंट को पहले चेक किया जाता है, हाँ पेशेंट को चेक करते हैं कि इसका ठीक है भाई, इसके जो भी बहुत सारे पैरामीटर रहते हैं, ब्लड कैसा है, हीमोग्लोबिन कैसा है, उसमें प्लेटलेट कितने हैं, सब चीज हेल्दी है कि नहीं। जब सारा चीज हेल्दी रहता है तभी ऑपरेशन करते हैं, तभी ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा। इसी तरह जो ज्ञान की परंपरा है ये भी ऐसे ही, आध्यात्मिक ज्ञान केवल यूट्यूब में लेक्चर सुनने से, इस सबसे हमको प्राप्त नहीं हो सकता। तो गुरु के माध्यम से शिष्य को ज्ञान प्राप्त होता है, वो कब होता है, जब शिष्य का शरणागति का भाव रहता है। आप देखते हैं चित्रकेतु महाराज के पास अंगिरा मुनि गए, और अंगिरा मुनि, नारद मुनि उनको थोड़ा प्रवचन देना चाहते थे, लेकिन चित्रकेतु महाराज प्रवचन नहीं चाहते थे, वो पुत्र चाहते थे, वो पुत्र चाहते थे। तो ये लोग प्रवचन दे रहे थे, वो पुत्र चाहते थे, तो उन्होंने प्रवचन थोड़े में ही बंद कर दिया, दिया नहीं ज्यादा प्रवचन। तो उन्होंने बोला नारद मुनि ठीक है आपको पुत्र हो जाएगा, लेकिन ना हर्ष और शोक दोनों का कारण बनेगा। तो हर्ष शोक नाम का एक पुत्र हो गया, तो हर्ष शोक नाम का पुत्र हो गया। अब पुत्र हो गया, पुत्र का थोड़े टाइम, आपको पूरा स्टोरी पता है, उसका मृत्यु हो गया बाद में। जब मृत्यु हो गया
तो इतना कष्ट हुआ चित्रकेतु महाराज को। वापिस से अंगिरा मुनि नारद मुनि आए, बोले क्यों इतना दुखी हो, बताया पुत्र का मृत्यु हो गया। तो नारद मुनि ने उसको जीवित कर दिया। वहां पे आता है जीव वाचा, पुत्र खड़े होकर बोलता है। नारद मुनि बोलते तुम कहाँ चले गए, बोले कहाँ क्या चले गए, मैं तो अपनी यात्रा में हूँ। मेरे कर्मों के अनुसार मैंने यहाँ जन्म लिया, उससे पहले इतने माता पिता के मैंने सेट बदले हैं। तो जब उस उनके पुत्र ने ऐसा प्रवचन किया तो उनका पूरा मोह चला गया चित्रकेतु महाराज का। फिर अंगिरा मुनि ने लेक्चर दिया। तो लेक्चर के पहले वास्तव में इंटरनल सेटिंग सही होगी, तभी व्यक्ति लेक्चर को रिसीव कर सकता है। इसलिए हमारे इस्कॉन टेम्पल में सिस्टम रहता है, पहले कीर्तन होता है, तो कीर्तन में व्यक्ति थोड़ी देर बैठता है, फिर प्रेयर्स होती हैं, ये तो थोड़ा थोड़ा सेटिंग करते हैं। वास्तव में उसका रेडी नहीं है अगर, तो यहाँ पे अर्जुन बोल रहे हैं कि एकदम से अर्जुन को बहुत हैवी लग रहा है। अर्जुन बोल रहे हैं वो क्या करने आप बोल रहे हो, आपने भी ऐसे किया नहीं, ये तो मैं ये नहीं कर सकता। तो अब क्यों अर्जुन नहीं करना चाहते हैं ये, और उसको आगे एक्सप्लेन करेंगे, तो उसको कल देखेंगे। ग्रंथराज भगवद गीता, जय श्री प्रभुपाद, जय।